बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायरियल डिजीज़। तो सबसे पहले हम डायरिया की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, यानी इसहाल से क्या मुराद है? दिन में 3 या 3 से ज़्यादा तादाद में जो है पतले पखाने करना है। अच्छा, इसहाल की सूरत में क्या होता है? पखानों की तादाद ज़्यादा हो जाती है या पखाने बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। और शदीद इसहाल में क्या होता है, मौत भी वाक़या हो सकती है। और मौत की जो बुनियादी वजह होती है वो जिस्म में पानी की कमी होती है, क्योंकि पखानों में पानी और नमकियात जब ज़ाया हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। और दूसरे नंबर पे जब इसहाल की बीमारी होती है यानी डायरिया होता है, तो जिसकी वजह से ग़िज़ाइयत की कमी भी हो जाती है। यानी जिन बच्चों में बार बार डायरिया होगा उनके अंदर ग़िज़ाइयत की कमी हो जाएगी। इसहाल जो है वो फीको ओरल रूट के ज़रिए से फैलने वाले जरासीमों से होता है। अच्छा, जिसमें होता है क्या है, आंतों के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोज़ोआ का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है डायरियल डिजीज़ यानी इसहाल की बीमारी हो जाती है। अच्छा, इसहाल के जो मवाफ़िक अवामिल हैं वो कौन कौन से हैं? किस वजह से हो सकता है इसहाल? यानी नामुनासिब हिफाज़ान सेहत के इक़दाम, और पानी और ग़िज़ा का साफ़ न होना, बोतल से दूध देना या रफ़ा हाजत के बाद साबुन से हाथ ना धोना, या फिर बच्चे को ज़िंदगी के जो पहले 4 से 6 महीने हैं उसमें माँ का दूध ना देना, ये काफ़ी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। अब हम एक टेबल के थ्रू जो है डिस्कस करेंगे, यानी जो बच्चा है उसके जिस्म में पानी की मिकदार जो है उसका हम जायज़ा लेंगे। तो हम चेक करेंगे इलामात। अभी जो इलामात हैं हम देखेंगे, और हमने 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, यानी अलिफ, बे और पे। अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अगर बच्चा सेहतमंद है तो वो अलिफ कैटेगरी में आएगा, अगर होशियार है और बेचैन है तो वो बे के अंदर आएगा, चिड़चिड़ा और सुस्त होगा तो वो पे कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर हम आंखें चेक करेंगे, अगर नॉर्मल हुई तो अलिफ के अंदर, अंदर धसी हुई हुई तो बे में, बहुत ज़्यादा अंदर धसी हुई हुई तो पे कैटेगरी के अंदर आएगा, यानी कॉलम नंबर 3 के अंदर हम इसको रखेंगे। फिर हम आंसू चेक करेंगे, अगर मौजूद हैं तो अलिफ में, नहीं है मौजूद तो बे में, और पे के अंदर भी आंसू जो होंगे वो मौजूद नहीं होंगे। फिर हम जो है उसकी ज़ुबान चेक करेंगे, अगर वो गीली है तो अलिफ कैटेगरी में आएगा, बच्चा जो है ज़ुबान जो है उसकी खुश्क होगी तो वो बे कैटेगरी में आएगा, बहुत खुश्क होगी तो वो पे के अंदर आएगा। अच्छा, उसके बाद हम चेक करेंगे बेबी की प्यास, यानी वो नॉर्मल मिकदार में पानी पी रहा है तो ठीक है, वो अलिफ कैटेगरी में आएगा। बच्चा प्यासा होगा तो वो बे कैटेगरी में आएगा, और पानी जो है वो बहुत कम पी रहा होगा तो वो पे कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर हम बेबी के अंदर जो है उसकी जो जिल्द है उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, यानी अपने एक अंगूठे से और एक उंगली से उसकी जो जिल्द है उसको हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, पिंच करके ऊपर की तरफ उठाएंगे। अगर जो जिल्द है वो फ़ौरन से वापस नीचे की तरफ आ जाती है तो वो अलिफ कैटेगरी में, मीन ठीक है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जाती है तो वो बे कैटेगरी के अंदर आएगी। अगर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वापस जाती है तो वो पे कैटेगरी में आएगी। अच्छा, उसके बाद हम बेबी की पल्स रेट चेक करेंगे, यानी इसकी नब्ज़ चेक करेंगे। अलिफ में वो नॉर्मल आएगी, बे के अंदर नॉर्मल से तेज़ होगी, और पे के अंदर जो होगी बहुत तेज़, कमज़ोर या मौजूद ही नहीं होगी, यानी वो अब सीवियर कैटेगरी है हमारे पास। फिर हम बेबी के फंटनल्स चेक करेंगे। अब जो फंटनल्स होंगे अगर वो नॉर्मल हुए तो अलिफ के अंदर, अगर वो अंदर धसे हुए हुए तो बे कैटेगरी में, बहुत ज़्यादा अंदर धसे हुए तो पे कैटेगरी में आएंगे। फिर हम डायग्नोस करेंगे कि पानी की कमी है या नहीं है। अलिफ कैटेगरी में पानी की कमी नहीं होगी, बे के अंदर थोड़ी सी कमी होगी पानी की, और पे के अंदर शदीद कमी होगी पानी की। अब क्या होगा कि जो हम ट्रीटमेंट हम बच्चे का प्लान अलिफ इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारे पास प्लान अलिफ है जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके मुताबिक, यानी जो हमारे पास माइल्ड होगा, अलिफ कैटेगरी के अंदर होगा, उसको तो हम घर पर उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे।
और बे और पे जो होंगे उनमें हम बच्चे का वज़न चेक करेंगे और ऐसी कंडीशन में बेबी को हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। अब हम इसहाल की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी इसहाल का जो इलाज है वो घर पे कैसे किया जाता है। और प्लेन अलिफ यानी जो अभी हमने टेबल में बात की, प्लेन अलिफ, बे और पे के अंदर, तो बे और पे के अंदर अगर कोई ऐसी इलामात हमें नज़र आती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमने बेबी को हॉस्पिटल रेफ़र करना होगा। लेकिन प्लेन अलिफ का जो ट्रीटमेंट है वो हम घर पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो मदर है उसको 3 असूलों के बारे में मशवरा देना होगा। नंबर 1, आपने माँ को ये बताना है कि बच्चे को ज़्यादा मिकदार में निम्कोल दें। नंबर 2, बच्चे को अपना दूध पिलाना जारी रखें। और नंबर 3, अगर कोई ऐसी ख़तरनाक इलामत ज़ाहिर हो तो फ़ौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल लेकर जाए। अच्छा, बच्चे को ज़ायद मिकदार में निम्कोल दें। माँ को ये बार बताएं कि बार बार वो बच्चे को अपना दूध पिलाए और दूध के साथ साथ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साफ़ पानी पिलाए। और दूध के अलावा कोई एक या एक से ज़ायद चीज़ें उसे खुराक में दे, जैसे कि कोई पतली ग़िज़ा वग़ैरह, दही, चावलों की बीज और जैसा यखनी, इन चीज़ों का यूज़ करे, साफ़ सुथरे पानी का यूज़ करे। और माँ को बाकायदा ORS जो है वो कैसे बनाया जाता है, ORS बनाने का तरीके के बारे में भी माँ को बताएं, ताकि क्या हो कि शदीद इसहाल होने से पहले ही बच्चे को मैनेज कर लिया जाए और बच्चा जो है शदीद इसहाल की तरफ ना जाए। माँ को सिखाएं कि ORS जो है उसके पाउडर को कैसे पानी में मिला के महलूल तैयार करना है और बच्चे को पिलाना है। और उसके अलावा जो है आपने मदर को ये भी एडवाइस करना होगा कि कितना जो है पानी और कितने मायात जो हैं आपने बच्चे को देने हैं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल तक है तो आपने 50 से 100 मिलीलीटर जो है हर पतले पखाने के बाद बेबी को मायात या पानी देना है। अगर बच्चे की उम्र 2 साल या उससे ज़्यादा की है तो आपने 100 से 200 मिलीलीटर हर पतले पखाने के बाद मायात या फिर पानी बच्चे को देना है। उसके बाद आपने मदर को एडवाइस करना है कि हॉस्पिटल कब कब जाना है, यानी किन ऐसी कंडीशन को, कौन सी ऐसी सूरत हाल हैं या कौन सी ऐसी ख़तरनाक इलामतें हैं, अगर वो आपको नज़र आ जाती हैं तो आपने हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो वो ख़तरनाक इलामात मंदरजा झेल हैं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा जलाब आ रहे हों, बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो, बच्चे की आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हों, उसको बुखार हो, बच्चा खाने पीने से इनकार कर दे, बच्चे को हैज़ा हो, यानी हैज़े के अंदर क्या होगा, लूज़ मोशन के साथ साथ ब्लड भी आएगा, यानी जलाब के अंदर खून का आना हैज़ा कहलाता है। अगर बच्चे को हैज़ा हो या बच्चा पेशाब कम कर रहा हो, उसको दौरे या झटके पड़ रहे हों, दौरे और झटके पड़ें तो भी आपने बेबी को हॉस्पिटल लेकर आना है। या बच्चा माँ का दूध बहुत कम पी रहा हो, तो ये तमाम ख़तरनाक इलामात हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हमने बेबी को हॉस्पिटल रेफ़र करना होगा। यानी माँ को बताएं कि ये जो मंदरजा झेल ख़तरनाक इलामात हैं, अगर इन इलामात में से कोई भी बेबी के अंदर होती है तो आप बेबी को फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल रेफ़र करें।